यहाँ इस विधानसभा से सिकटा से जो है यह इतिहास रहा है। यहाँ के जीते हुए उम्मीदवार, जीते हुए विधायक जब आगे जाते हैं तो उनकी सरकार नहीं बन पाती है। तो इस बार इसका भी रिकॉर्ड टूटेगा और ये एक रिकॉर्ड बनेगा कि जिसका विधायक यहाँ बनेगा उसी की सरकार भी बनेगी। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं हूँ संजय यादव। अभी हम जन स्वराज के ऑफिस में हूँ और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन स्वराज जो सिकटा विधानसभा क्षेत्र है महासचिव हैं, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ सर, आपका नाम? रत्नेश प्रसाद कुशवाहा। आपके द्वारा सभी दर्शकों को पहले मैं नमस्ते करता हूँ। तो आज सर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि जो 2025 का जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें सब पार्टी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने उम्मीदवार के मातहत अपना तैयारी में लग गई है। तो क्या जन स्वराज की ओर से सिकटा मैनाटांड़ जो विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें आप लोग को क्या तैयारी है, आप लोग क्या मन कर रहे हैं? क्योंकि कहा जाए तो बिहार में एक नेपाल से सटा हुआ यह क्षेत्र है, इसलिए राजनीतिक माहौल से भी ये टफ है। और इस सीट बिहार के माने कई सीटों में अगर सूची बनाया जाए तो सिकटा मैनाटांड़ विधानसभा क्षेत्र का भी नाम आता है, क्योंकि यहाँ भी टफ लड़ाई इसलिए होता है। और सिकटा मैनाटांड़ विधानसभा क्षेत्र का एक इतिहास रहा है कि सिकटा मैनाटांड़ क्षेत्र से जो विधायक बनते हैं, जिस पार्टी के विधायक यहाँ से बनते हैं, उस पार्टी के बिहार में सरकारें नहीं बनती है क्या, इसलिए यह चर्चा का विषय रहता है। इसका इतिहास एक अजूबा इतिहास है। तो हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि क्या आपका रणनीति क्या है, जन स्वराज को माने सिकटा विधानसभा में कैसे आप पहुंचाना चाहते हैं? आपने अच्छा बात कहा कि ये पूरी कोशिश है। और जन स्वराज जैसे आप देख रहे हैं कि 2.5 वर्षों से लगभग अब 2.5 वर्ष से ऊपर होने वाला है और प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार को किस तरह से दौरा किए हैं, हर एक गांव में गए हैं, हर एक गली में गए हैं, हर एक जनता से मिल करके उनके सुख और दुख का अनुभव किए हैं। अभी तक आप देखिए कि कोई ऐसा जो जनता के बीच में इस तरीके से 2.5-3 वर्ष तक अपना जो है योगदान दिया, जिस प्रकार से हमारे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के बैनर तले गांव घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, उनके दुखों के बारे में जानने का प्रयास किया है, तरीके से अभी तक कोई नेता ऐसा नहीं किया है। आपने देखा होगा कई लोग यात्रा पे निकले हैं, कोई भारत जोड़ो यात्रा किया, कोई बिहार का भ्रमण किया, कोई जो है अभी हमारे मुख्यमंत्री जो है यात्रा कर रहे थे, महिला समान यात्रा भी होता है। हाँ, कई सारी यात्राएं हो रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये यात्रा कैसी है कि वो पटना से लोग चलते हैं और अपने कार्यालय तक जाकर के सीमित हो जाते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 15 दिन में उनकी यात्रा पूरी बिहार घूम लेती है। वाह यार कि नीतीश कुमार आए थे, आप माने हम तो नीतीश कुमार पे चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप जब नीतीश कुमार पर चर्चा कर रहे हैं तो बात पर बात आता है तो आदमी कह देता है। तो नीतीश कुमार जब बिहार में और विशेष करके पश्चिमी चंपारण में जब दौरा किए थे, तो बहुत ऐसे लोग उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन इतना माने उनको घेरी हुई थी कि प्रशासन इतना माने मजबूत था कि लोग मिल नहीं पाए। यानी जब कोई भी पदयात्रा का मतलब होता है कि जनता की समस्या को सुनना, जनता के दुख सुख को समझना। अब जब जनता ही नेता के पास नहीं जाएगी तो दुख सुख कहाँ से सुनेंगे, इस तरह का मैंने देखने को मिलता है। जबकि प्रशांत किशोर बिहार में जब पदयात्रा किए थे तो हर गांव में कैंप लगाते थे नहीं, और उस कैंप के माध्यम से जनरली जो चाहे वो मिले बैठे, कोई इसमें दिक्कत नहीं था। तो कुछ ना कुछ तो प्रशांत किशोर के पदयात्रा से थोड़ा डिफरेंस मैंने हुआ है पदयात्रा में। तो अभी सिकटा और विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो माने भूतपूर्व विधायक, यानी हारा हुआ विधायक और जीता हुआ विधायक नहीं, दोनों लोग अपना अपना क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। जब अभी ये जो ईद था नहीं, इसमें भी लोग दौरा कर रहे थे। तो जन स्वराज की क्या पहल है सिकटा विधानसभा क्षेत्र? देखिए, दौड़ना तो है ही, सब दौड़ेंगे। लोगों का कहना है कि हम 4 साल मेढक की तरह दबे रहेंगे और अंतिम वर्ष के अंतिम समय में हम उस बरसाती मेढक की तरह बरसात के मौसम में निकलेंगे और पुआक पुआक करके लोगों को जोड़ेंगे कि हम आ गए हैं और हमारा साथ दीजिए। देखिए, सिकटा मैनाटांड़ ही नहीं, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए वे अपने आप को मतलब ग्लानि महसूस करते हुए भी कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना ही था।
पर इस बार सभी लोग देख रहे हैं कि बिहार का जो चुनावी दौर है, ये 2025 का विधानसभा चुनाव, इसमें सभी लोग जो किसी भी राजनेता से या किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, वे सभी जो है जन सुराज से गठबंधन किया है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि 243 के 243 सीट पर हम अपनी उम्मीदवार उतारेंगे और हमारी जो है जिम्मेवारी, हमारा जो है गठबंधन जनता के साथ है, पब्लिक के साथ है बिहार की। हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और उसी प्रकार से सिकटा मैनाटांड के विधानसभा क्षेत्र से यहाँ से भी अभी जो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे अभिनंदन जी बुलाए हैं और ये अभिनंदन जी का कार्यालय है जो जन सुराज से अपने उम्मीदवारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और इनका जो है 3 अप्रैल 2025 से आशीर्वाद यात्रा जो है, हर घर आशीर्वाद यात्रा के लिए निकल रहे हैं। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी बिहार के हर एक गांव में पहुंचे हैं, हर एक वार्ड में पहुंचे, हर एक पंचायत में पहुंचे हैं, हर एक गली में पहुंचे हैं, उसी प्रकार से अभिनंदन जी 3 तारीख से हर घर पर पहुंचेंगे, हर घर पर अपना दस्तक देंगे और उस घर के महिला से, पुरुष से, बच्चों से, युवाओं से, बूढ़ों से, सबसे वृद्ध व्यक्तियों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। देखेंगे कि सच में हमारे सिकटा विधानसभा के लोगों के पास कितनी सारी समस्याएं हैं और इसी को लेकर वो प्रशांत किशोर से भी मिलेंगे कि हमारे सिकटा विधानसभा में इतनी सारी समस्याएं हैं और यदि हम यहाँ से जन सुराज को विजय कराते हैं, जीत कराते हैं, तो उन सारी समस्याओं को सुना और देखा जाएगा, उन्हें अच्छे तरीके से रीड किया जाएगा, उन्हें समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा। यही उनका लक्ष्य है। इसलिए वो हर घर आशीर्वाद यात्रा के दौर पे हर घर पे पहुंच रहे हैं। इसमें जो जन सुराज का 5 लक्ष्य है, इसमें पहला जो है पलायन का, इस पे अभिनंदन जी जो है बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं अभी उसको नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं अपना जो कुछ भी है किसी और को क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं। वो जब हम करेंगे तो जनता देखेगी, लोग देखेंगे, आप भी देखिएगा, लेकिन उसे मैं अभी उजागर नहीं करूंगा। तो जो जन सुराज की 5 ने बिहार बदलाव में जब जन सुराज की सरकार बनेगी तो 5 सुविधाएं यानी बिहार की जनता को मिलेगी, जिसमें आप एक जिक्र किए हैं पलायन। नहीं, जो बिहार की मुख्य समस्या कहा जाए तो पलायन है। तो पलायन को जन सुराज कैसे मने समाप्त करेगी, इसके लिए क्या मने रणनीति है प्रशांत किशोर की? क्योंकि जनता तो जानना चाहेगी ना। बोलने के लिए तो सब कोई बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है, सब कोई बोलते हैं। बोल बोल कर इस देश में कोई देश के प्रधानमंत्री बन गए, बोल बोल कर कोई बुझिए कि जो मुख्यमंत्री बन गए और जनता से बोल बोल कर कोई विधानसभा में जीत जाते हैं। नहीं, लेकिन जनता जानना चाहती है आपसे और आपके द्वारा कि पलायन जन सुराज कैसे रोकेगी, क्योंकि बिहार की एक टॉप समस्या है। कहा जाए तो मुख्य समस्याओं में अभी हमको मने अब आप बाहर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहारियों को बाहर में किस तरह से बर्ताव किया जाता है, जबकि इसी बिहार को कहा जाता है कि पूरे मने देश को ज्ञान, विश्व को ज्ञान देने वाला ये बिहार है। क्योंकि ये बिहार वो धरती है जहां सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना दिया। बिहार वो धरती है कि मोहनदास करमचंद्र गांधी को गांधी बना दिया। नहीं, बिहार वह राज्य है कि जहाँ का व्यक्ति हथौड़ा उठाता है तो चट्टान को काट देता है। नहीं, यह कहा जाए तो बिहार वो धरती है जो विक्रमशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को देता है और पूरे विश्व को ज्ञान देता है। आज उस धरती का एक दुर्गति है। नहीं, कभी विदेश से लोग बिहार आना चाहते हैं और आज के डेट में बिहार से लोग विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं। तो बिहार की कहा जाए सर एक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा हुआ है। अगर बिहार का प्रतिष्ठा कहीं दांव पर लगा है तो पलायन से लगा है। अगर पलायन रुकता है तो बिहार फिर अपना जो प्राचीनतम इसका जो मने उन्नति था, जो शिखर था, जो बुलंदियों का पक्ष था, वो फिर आएगा। तो जन सुराज के लिए क्या है, इसके लिए आप पहले भी सुने होंगे प्रशांत किशोर जी को, उन्होंने बताया है और अभी आप जो प्रश्न किए हैं उसके लिए मैं भी बता देता हूं। अभी फिलहाल आप देखेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव जी भी बोले हैं कि माई बहन योजना मैं चला रहा हूं और प्रत्येक महिलाओं को, बिहार की प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये मंथली दिया जाएगा।
आपने सच कहा है कि लोग बोल कर कुछ भी बोल करके और कुछ भी बन जाते 15 लाख के बात बतिया कर नरेंद्र मोदी हाँ। देश के प्रधानमंत्री जी जी। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये इन्होंने कहा कि मैं सबको 25-2500 रुपये दूंगा प्रति माह, और पिछले महीने फरवरी में एक सभा में संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर जी बताए थे कि लगभग 6 करोड़ महिलाएं हैं बिहार में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2500 से। पहले उनको तो सोचना तो चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो वास्तव में होगा क्या। तो अब आप देखते हैं कि 150,000 करोड़ रुपया और माह कहां से आएगा। अपना बजट ही नहीं है, अपना बजट ही नहीं है बिहार का। बिहार का बजट नहीं है, बजट नहीं है बजट से फाजिल बोल दिए। और हम उतना हर माह देंगे कैसे, ये भी सोचना चाहिए। तो बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल किसी को भी कुछ भी बोल देना, हाँ, लोकतंत्र की तो हाँ, ये तौहीनी हो रही है। बड़े बड़े शीर्ष पर पहुंचे हुए नेता क्या बोल रहे हैं। अभी हम लोग कोई राजनेता नहीं है, हम लोग एक किसान के बेटे हैं, एक मजदूर हैं, लेकिन जन सुराज के विचार को सुनकर कोई विद्यार्थी, कोई मजदूर अपना काम धाम छोड़कर, आप देख भी रहे हैं आईएएस ऑफिसर भी आकर जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर का विचार जो है अच्छा है। उन्होंने समाज की तरक्की के लिए कुछ कदम उठाए हैं, उन्होंने बिहार को एक अच्छा दिशा देने के लिए कदम उठाए, इसलिए लोग जुड़े और हम लोग भी जुड़े हैं उनका विचार सुन करके, उनको समझ करके। तो उनका कहना है कि जो भी हम लोग पैसे बैंक में जमा करते हैं, जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं अपनी धनराशि, उसका लगभग 25 से 30% यहाँ बिहार में रहता है और 65 से 70%, 75% अदर राज्यों में चला जाता है। तो यदि जन सुराज की सरकार बनेगी तो उन पैसों को रोककर और यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिससे उनका पलायन न हो, उनका पलायन रुके। उसके अलावा महिलाओं को भी एक ऐसी धनराशि मुहैया कराई जाएगी जो सालाना 4% पे होगी, ताकि वे अपने घर पे अच्छे से रोजगार कर सकें, उनकी जीवन जो है अच्छी तरीके से बीते, है ना। और उन पैसों से जब हम रोकते हैं, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम दारू जो है, जो बंद है नाम भर की केवल पेपर में, उसे हम खारिज कर देंगे, हम खोल देंगे, क्योंकि बंद तो है नहीं। सभी लोग देख रहे हैं कि शराब बंदी नहीं है, केवल कागज में बंद है और उसमें जो है गरीबों को और प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अगर शराब खुलती है और शराब से जो भी इनकम होंगे वो सारे विद्यालयों में खर्च किए जाएंगे, शिक्षा पे खर्च की जाएगी, उसका एक भी रुपया कहीं दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो इसी सवाल पर ऐसे बहुत ऐसे जो नेता हैं, लोग इस पर कटाक्ष भी किए हैं लोग कि प्रशांत किशोर ने क्या बोल दिए कि शराब को चालू करेंगे और शराब के पैसे से फिर मैं शिक्षा पे खर्चा करूंगा। नहीं सुनिए, लेकिन ये बात तो देखने में सर मैंने अशोभनीय है, बिल्कुल बात सही है। अशोभनीय बात इसलिए है कि शराब खोलकर और फिर उसी पैसा को हम शिक्षा पे खर्चा करेंगे, इस चीज को हम क्लियर करना चाहते हैं। और एक बात आप बोले हैं तो हमको याद आ गया है कि शराब सब कोई जानता है बिहार में कि बंद नहीं है, चालू है। नहीं तो चालू है तो चालू है, बंद है तो बंद है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि बंद है नहीं, चालू है। चालू है तो इसे चालू को पेपर में बंद करने से सरकार को नुकसान है। तो सरकार का जो नुकसान है, और आप देख रहे हैं हम लोग बॉर्डर पे हैं, अपना भारत का, बिहार का पैसा सब नेपाल में जा रहा है। आपसे बेटर कौन जानता है। हम लोग बॉर्डर पे हैं तो बॉर्डर के लोगों को पता है कि शाम होती है तो सभी युवा चले जाते हैं, बूढ़े या जो भी मतलब उस कैटेगरी में आते हैं, वे लोग चले जाते हैं नेपाल और अपनी आमदनी जाकर के नेपाल में दे देते हैं। तो क्या फायदा है इससे। और सरकार जो है एक ऐसी रणनीति बनाई है, एक ऐसा व्यवस्था किया है कि कुछ पुलिस और पुलिस महकमे प्रशासन को उसके पीछे लगा दिया है। जिसको लोगों की भलाई के लिए रखना चाहिए, उनको केवल शराब माफिया के पीछे भिड़ा दिया है। लेकिन शराब माफिया नहीं पकड़ाता है, कौन पकड़ाता है? गरीब, जो बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो अधिकारी हैं, उनके घर तो ऐसे ही पहुंच जाता है। छोटे मोटे कारोबारी को, हाँ बस छोटे मोटे कारोबारी। मैं चंपारण की बात कर रहा हूँ
कि जो दीरा क्षेत्र है गोपालगंज से उधर से यूपी से जो शराब टपता है, तो उसका हम वीडियो भी रखे हैं। उसमें गरीब तबका का लड़का जो शराब का कारोबारी नहीं है, साजिश के तौर पर उसको फंसा दिया गया, क्योंकि उधर से जो माल आएगा वो डायरेक्ट सप्लाई होगा। एक तो मैंने पलायन इस ढंग से रोका जा सकता है, और कहा जाए तो बिहार की जो मुख्य समस्या वो पलायन है, क्योंकि जिसके बेटे बाहर जाते हैं वही जानते हैं। जो लोग बाहर में जाकर काम करते हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उनको दर्द और पीड़ा होती है बाहर की, और जिनके लड़के बाहर नहीं जाते हैं उनको क्या पता कि ये पलायन क्या है और बिहार की स्थिति क्या है। नहीं तो इन्हीं पैसों से बिहार की दशा और दिशा को बदला जाएगा, यही प्रशांत किशोर जी का सोच है, यही विचार है, और इसी विचार से बिहार प्रगति के रास्ता पे चलेगी, न कि प्रगति यात्रा करने से। एक सवाल और सर आपसे पूछेंगे हम, ठीक है ना? अभी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, और नीतीश कुमार की सरकार है, और वृद्धा पेंशन जो है वो 400 रुपया है। इसको आप मैंने किस जन सुराज इस पर क्या करेंगे? क्योंकि कहा जाए तो बिहार की मुख्य समस्या जो 60 वर्ष से ऊपर लोग चले जाते हैं, कहा जाए तो महंगाई तो चरम सीमा पर है, लोग बेरोजगार है। उस परिस्थिति में मैंने घर के जो वृद्ध लोग होते हैं उनका एक ही सहारा होता है, अगर वो सरकारी नौकरी में है उनको आधा पेंशन मिल जाता है, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है, नहीं तो मजदूर है, तो उनसे कोई काम नहीं होगा, जो छोटे मोटे जो किसान है, तो उनके लिए वृद्धा पेंशन एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो जन सुराज इस पर मैंने जन सुराज की सरकार होगी, यानी आपकी सरकार होगी, तो आप क्या कीजिएगा ये वृद्धा पेंशन? यदि बिहार की जनता जन सुराज को सरकार में लाती है तो ये जनता की सरकार होगी, न कि हमारी। जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज, और ये जनता का ही पार्टी है, ये हमारी आपकी या किसी एक की या प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। तो जन सुराज की जब सरकार होगी तो जनता की ही जब सरकार होगी तो जनता के लिए ही काम होगा। तो जिस प्रकार से 15 वर्ष से नीचे वाले बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा, 15 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको एक रोजगार देने का जो कार्यक्रम किया जाएगा, उसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको ऋण दिया जाएगा कि वो कम ऋण पे यानी 4 रुपये सालाना पे जो है 4% पे राशि लेकर के अपना रोजगार करे। उसी प्रकार से जो वृद्ध महिला या पुरुष हैं, जो लोग भी वृद्ध हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, उनको 400 से बढ़ा करके 2000 रुपया करना है। ये जन सुराज का मतलब फैक्टर है। हाँ, तो 400 रुपया में आप देखिए कि प्रतिदिन का 13 रुपया बनता है लगभग। तो अब बताइए इस 13 रुपया में तो अगर वो बीड़ी सिगरेट या तंबाकू भी लेते हैं तो पूरा दिन का नहीं हो पाएगा। और 2000 रुपये का मतलब है कि उस राशि से मिलने से उसके बाल बच्चे भी अपने माता पिता को, जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं वे लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे, उनका अनादर नहीं करेंगे। अगर माता पिता 2 आदमी को वृद्धा मिल रहा है तो 4000 रुपये, 4000 में हम जैसे निम्न और मध्य वर्ग लोगों के 1 महीने का राशन चलेगा। तो यानी 2000 कर दिया जाएगा। जी, जी, जी। समय क्या रहेगा? नीतीश कुमार जैसे रहेगा कि नहीं? देखिए, हाँ, ये भी सवाल है कि अभी जाकर पता कीजिएगा वृद्धा पेंशन में नाम जुटा है लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, बहुत लोग ऐसे भटक रहे हैं क्या? तो समय कैसे रहेगा? नीतीश कुमार की तरह समय आप लोग का भी रहेगा कि 30वां दिन मिल जाएगा परमानेंट? हो पिछले साल मैं जून जुलाई में मिला था अभिनंदन जी से, उससे पहले मेरी कोई जान पहचान उनसे नहीं थी, और पार्टी के तौर पे मैं जन संयोजक था प्रखंड का, और प्रशांत किशोर जी के मीटिंग में हम उनसे मुलाकात किए, मिले। हमें उस समय पता चला, हमने देखा कि हर गांव में घूम करके अभिनंदन जी लोगों का जो वृद्धा पेंशन का कार्ड है वो ऑनलाइन कराए। बहुत सारे लोगों को 1-2 और जो कार्ड बन रहा था, राशन कार्ड वगैरह, कई सारे कार्ड बनवाए। तो उन्होंने पहले से ही लोगों का सेवा करने का मन में विचार बनाया हुआ था, पहले से ही काम कर रहा था। ये लड़ना तो अब उनको है कि हाँ हम राजनीति में आए, हमको लड़ना है, क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जन सुराज के साथ कि जन सुराज कह रही है कि सही लोग और सही सोच के साथ आए और सभी लोग मिलकर एक ऐसा प्रयास करें कि बिहार को एक नई दिशा दे, एक नया ऊर्जा प्राप्त हो बिहार को। हाँ, तो इसलिए अब ये इस क्षेत्र में आए हैं, तो आज भी लोगों का बहुत सारा काम कर रहे हैं।
और हमको मतलब विश्वास है कि आगे भी ऐसा अच्छा काम करते रहेंगे। और जिस बात को आपने कहा कि जन स्वराज क्या करेगी, तो ये लिख कर रख लीजिएगा कि तानाशाही सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि जन स्वराज जनता का ही सुंदर राज है और जनता द्वारा ही चलाया जाएगा। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जाएगा। इस पार्टी का लीडर जो शीर्ष पे होगा, जो मुख्यमंत्री होगा, उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वह मुख्यमंत्री ही रहेगा। यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो अच्छा करेगा। यहाँ सबको चांस दिया जाएगा, सबको मौका मिलेगा कि वो अच्छा से अच्छा करें। आज मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका मिला तो इसलिए कि जन स्वराज ने हमें कुछ मौका दिया, नहीं तो राजनीति से हमने बहुत पहले ही मुंह मोड़ लिया था। हमने सोचा भी नहीं था कि हम कभी राजनीति में जाएंगे, क्योंकि राजनीति को गंदा नजरिया से देखा जाता है। और आप भी सुनते होंगे कि आज का इतिहास मतलब आज का राजनीति इस दौर में है कि लोग इसमें आना नहीं चाहते थे और हम भी आना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रशांत किशोर का एक ऐसा विचार मिला, अभिनंदन जी का साथ मिल रहा है, तो हम भी जुड़े हुए हैं। और हमें भी विश्वास है कि जिस तरीके से कुछ लोगों ने, कुछ क्रांतिकारियों ने भारत को आजादी दिलाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई और अपनी आहुति तक दे दी, उसी प्रकार से यदि जरूरत पड़ा तो हम अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, लेकिन बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए मैं भी तत्पर हूँ। आपको हमसे जुड़ने के लिए लाख लाख बधाई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और सभी बिहार वासियों को भी धन्यवाद। नमस्ते, जय बिहार, जय जन स्वराज।